हेलो। 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लिखा हुआ सवाल और उसके निर्देश देख रहे हैं। भाई आपको सवाल करने से पहले ये सब चीजें प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल आप निकाल लो। देखो बहुत ही जरूरी शर्त है। जो समझना नहीं चाहते हैं वो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन जिसको सीखना है उसके लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाती है। क्या मेरी बात गलत है? जिसको सीखना है पेन जरूर चलाइएगा, अपना पेन जरूर चलाइएगा। जब पूरा सवाल आप देख लो तो पेन अपना जरूर चलाना है, ठीक है। सवाल क्या, आज निर्देश देख लेते हैं क्या ये। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म और उनके हल यदि उनका अस्तित्व बहुत जरूरी शर्त है, अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो विलोपन विधि आपसे आती है, बहुत बढ़िया। प्रतिस्थापन विधि आपसे आती है, बहुत बढ़िया। ग्राफी विधि आपसे आती है, बहुत ही बढ़िया। इससे अच्छा काम नहीं है कोई भी। अब ये यहां पर हम देख रहे हैं कि उनका अस्तित्व, अस्तित्व के लिए कौन सी होती है, समीकरण दे रखी होती है। तो समीकरण में हमें क्या ढूंढना होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है तो उसका अस्तित्व है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, सब बराबर है तब भी उसका अस्तित्व है। ओके। इन सवालों में जो सवाल दे रखे हैं, अंश के इबारती क्वेश्चन देखे, जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उनके सभी के सभी हल निकलते हैं। कोई समस्या नहीं, अस्तित्व निश्चित होगा ही। आइए पहला सवाल कर लेते हैं इसका। दूसरे का फर्स्ट, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। बात को यहाँ समझने की जरूरत है। इससे हम एक समीकरण बना लेंगे। ओके, एक समीकरण यहाँ बन जाएगी। दूसरी क्या है, समीकरणों के युग्म है। एक समीकरण तो ये है, दूसरी है यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात क्या है। तो हर एक भिन्न में, हर एक फ्रैक्शन में भैया अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। तो भिन्न दी हुई नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम भिन्न को अंश मान लेते हैं क या x, हर को मान लेते हैं ख या फिर बाई। जो आपका मन करता है वो मानिएगा। x बटे बाई ये भिन्न होती है हमेशा, चाहे कुछ भी लिखा हो। मान लिया हम कह रहे हैं 7/8 तो भिन्न ही तो है। तो ना तो हमें 7 का पता है, ना है अपने यहाँ पर 8 का पता है, मतलब 1/11 ये भी भिन्न है। तो यहाँ पर भिन्न का पता नहीं है। उसने कहा कि भिन्न ऐसी हो, मान लिया, मान लेते हैं। यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं सवाल। देखो माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश। देखो भाई, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे सवाल सीखना आ रहा है, बिल्कुल 100% आ जाएगा। आप थोड़ा सा अपने आप को यहां सोचें और पेन जरूर चलाएं। माना भिन्न का अंश क्या है, x है, और हर क्या है, हर क्या है मान लिया y। तो फिर इसको सेट कैसे करते हैं अभी सेट, इसको सेट कैसे करते हैं। तो भिन्न क्या हो जाती है बताओ भाई। तो भिन्न, भाई भिन्न हो जाती है। भिन्न जो बनती है, फ्रैक्शन जो बनता है वो अंश से बनता है। तो अंश तो है मेरे पास x और बाई है हर में, तो हर नीचे होता है, याद रखें। तो ये भिन्न बन गई आपकी, बन गई नहीं बन गई। तो अब इसमें से शर्त शुरू करते हैं। यदि अंश में एक जोड़ दें, मतलब इसमें एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो यहाँ घटाने का मतलब माइनस करना, जोड़ने का मतलब प्लस करना, और हो जाती है वो एक के बराबर। तो ये पहली शर्त को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हो गई आपकी पहली शर्त। पहली शर्त सही है। ये पहली शर्त में क्या कह रहा है, अंश में एक जोड़ दो। चलो भाई, अंश तो है तुम्हारे पास ये एक जोड़ दो, चलो भाई इसमें, और हर है ये। उसने कहा अंश में जोड़ो एक तथा हर में से एक, तो हर तो तुम्हारे पास ये है माना हुआ, इसमें से एक घटा दो। तो घटाने का मतलब है माइनस का चिन्ह लगाना। तो कितनी हो जाती है, घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो ये वाली भिन्न है जो भिन्न का आंसर एक हो जाता है। ये बात आपकी पहली शर्त में समाप्त हो गई। इसको हम हल कर लेते हैं। क्या है इसका हल करने का नियम, ये पूरी की पूरी गुणा इसमें करते हैं, मतलब वही है, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा। तो बटे एक क्या करेंगे, ये आपको रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। प्राइमरी वाली बात नहीं है भाई, हमेशा ऐसे याद करना, ठीक है। ऐसे ही करना है इसको, एक की गुणा इसमें करो। तो ये तो मैंने पहले लिखा है यहाँ पर x प्लस एक की इसकी गुणा करो, एक इकन एक मतलब बाई, एक बाई इकन बाई, एक की गुणा एक करो, एक इकन एक। इसको इधर ले आए, क्या करेंगे, x देखो माइनस बाई, देखो बराबर बाई है तो इधर ला रहा तो माइनस का बाई, बराबर
ये माइनस का 1 हो गया, और ये माइनस का, ये प्लस का है तो उधर जा रहा है बराबर चिन्ह से उधर, तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो गई आपकी समीकरण? x माइनस वाई बराबर, ये माइनस का 1 माइनस का 1, तो ये माइनस के 2 हो गए। ओके, अब देखो मानक समीकरण के लिखने के लिए मुझे ये वाली चीज यहां लानी चाहिए, हालांकि समीकरण नंबर 1 ये ही हो गई आपकी करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, x माइनस वाई इधर लाएं हम इसे, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और उधर क्या रह गया बराबर, कुछ नहीं बचा, 0। हम मानक समीकरण लिख रहे हैं। मानक समीकरण कौन सी है भाई? मानक समीकरण क्या होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये बता रहे हैं करके आपको। देखो ये तो हो गई पहली समीकरण की बात। यहाँ पर अस्तित्व देखने के लिए मुझे ये लिखना पड़ा है जो मैंने आपको बताया भी था। दूसरी शर्त में चलो आगे। दूसरी शर्त क्या? दूसरी शर्त का मतलब दूसरी लाइन, ये लाइन तो हमने समीकरण बना ली है। दूसरी समीकरण बनाने के लिए दूसरी बात पढ़नी पड़ेगी। दूसरी बात को कह रहे हैं दूसरी शर्त, हर में एक जोड़ दें। मतलब ये तो हमारी भिन्न चल रही है, ये वाली, इनमें जो कुछ करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, बराबर क्या है, तो इसमें कुछ करना है। कह रहे हैं हर में एक जोड़ दो। चलो भाई, जोड़ने का मतलब तो ये होगा, जोड़ दिया जी बराबर, लेकिन अंश में कुछ नहीं करवा रहा, तो अंश में छोड़ दो बराबर, ये 1/2 हो जाती है। लो जी 1/2, सही बात है ना, 1/2 हो जाती है। अब इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बंद कर देते हम नीचे तो कर लेते, तब भी यही आती। यहाँ 2 है तो भाई करनी पड़ेगी, तो इसकी गुणा इसमें करो, तो 2x इकन 2x, 2 इकन 2x बराबर का चिन्ह ये, एक की गुणा यहाँ करो 1 बाई, मतलब बाई, बाई कन बाई, और एक की गुणा 1 से करो तो 1 कन 1, सही हो गया ना। इसको इधर ले आए जैसे इसमें करा था, 2x माइनस का बाई, और बराबर क्या रह गया उधर, उधर सिर्फ 1 ही रह गया भैया। इसको हम इधर लाएं करने के लिए, हम हालांकि समीकरण नंबर 2 हमारी पर्याप्त है, लेकिन मुझे मानक समीकरण से तुलना करने के लिए इधर लाना होगा। क्यों करना है? उसने कहा है, हर एक बार नहीं करेंगे। इन सारे के सारे सवालों में नीचे आप देख रहे हैं जितने इबारती क्वेश्चन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जितनी है, उनमें सवाल को हम मानक समीकरण से तुलना करके अस्तित्व होगा ही होगा, निश्चित ही होगा, आगे आप करना चाहें या ना करना चाहें। लेकिन छोटी शर्त में जरूर लिखूंगा, 2x माइनस बाई, और देखो माइनस का 1 बराबर 0, ये आपकी होगी समीकरण नंबर 2। इससे तुलना करेंगे हम, कौन सी? हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लेंगे, लेकिन ये मानक समीकरण की वजह से मुझे इसको शो करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? मानक समीकरण ये है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने, ये तुलना करने पर देखो भाई, a1/a2 होता है a1/a2 कितना है? a1 है आपके पास 1, और a2 कितना है? a2 का मतलब ये, यहाँ x के साथ कितना लिखा है? a1, और यहाँ x के साथ कितना लिखा है? 1, तो इसलिए वो a1 की जगह, इसकी जगह यहाँ ली, इसकी जगह यहाँ है, इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, ऐसी a2 की जगह 2 है तो 2 लिख देता हूँ, सही है, एक बात। और b1/b2 क्या है? b1/b2, देखो b1 कितना है? b1 तो है ये -1, लिख दिया भाई। और b2 की जगह कितना है? देखो b2 की जगह ये तो बाई है, हाँ बाई, बाई के सामने कितना? -1, ये b2 बाई के सामने कितना? b, तो b2 की जगह जो लिए वो इसने लिए, इसने, ये b2 की जगह ये है, ये a2 की जगह, ये c2 की जगह। ओके, तो कितना है? -1। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया? अब खुद देखो तो एक तो है ये और एक है ये, तो दोनों एक से हैं? नहीं, दोनों एक से नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2, नहीं है? नहीं है, नहीं है का मतलब काट दिया, अतः क्या है? भिन्न का अस्तित्व है, या रैखिक का अस्तित्व है, या लिखेंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है, ये लिख देंगे। अस्तित्व है या नहीं पूछा, नहीं पूछा, अस्तित्व है इसका, इस तरह इसकी ये है, अस्तित्व है, बस इतनी लिख देंगे, अस्तित्व है। तो भैया अस्तित्व है तो आगे हल करो, बस आगे हल करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, आप कौन सी विधि से करेंगे? हम विलोपन विधि से। आ जाएगा सवाल जहां तक है, ये अस्तित्व है तो कर रहे हैं विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, ध्यान दें। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करते हैं? काटते हैं, या तो x कट जाए दोनों समीकरण से, या फिर दोनों समीकरणों से y कट जाए।
तो समीकरण हमारे पास देखो एक ये है और दो ये है। मैं दोनों समीकरणों को यहाँ लिख देता हूँ। x माइनस वाई बराबर -2। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप पहले से जानते हैं इन सवालों को, ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं कर रहे सवाल आप ये। बराबर कितना 1। ध्यान दो, देखो यहां पर मैं अभी लाइन मिटाता हूँ। यहाँ देखो x काटना था तो मुझे यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 से गुणा कर दो। एक तरीका तो उसका ही है। अब आगे चलते हैं कि बाई कट सकता है कि बाई यहाँ एक है, हाँ यहाँ बाई एक है, तो ये तो कट जाएगा बिना गुणा ही करे काम का। तो यहाँ पर जो काटने के लिए हमेशा जब काटें मतलब विलोप करें, काटें मतलब विलोप करें, हटाएं तो हटेगा जब जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो, ये माइनस का हो ये प्लस का हो। यहाँ तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर दोनों बाई बाई मिल गया। यहाँ पर खुशी की बात यूं नहीं क्योंकि यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो जो हमें कम मेहनत करनी पड़े वही तो काम करेंगे। चलो तो हम एक लाइन खींचते नीचे, खींच दी लाइन। यहाँ पर देखो ये तो है प्लस का, घटाने पर होगा क्योंकि ये चिन्ह माइनस का ये चिन्ह माइनस का कट नहीं सकते, ये जुड़ेंगे, इसलिए घटाएं। घटाने का मतलब क्या करें, तो यहाँ पर जो प्लस का है उसका चिन्ह बदलो, तो ये तो हो गया माइनस का, ये माइनस का तो वो हो गया प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। आगे होगा आपके समझ में। तो यहां पर ये चीज हमें देखनी होती है और यहां लिखनी है हम घटाने पर। ओके, देखो अब ये माइनस का है ये प्लस का, तभी ये कट पाया है। अब ये माइनस का पढ़ा जाएगा, ये x प्लस का है तो ये भी घटेगा। ये तो माइनस की संख्या है, ये वाली आपकी, ये संख्या कैसी है माइनस की, और ये है प्लस की, तो ये घटा है, तो घटने के बाद माइनस का एक बचेगा, एक एक्स समझ में आ गया आपके, ये माइनस का एक एक्स बचेगा बराबर, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 पढ़ा जाएगा, तो ये माइनस के कुल कितने हो गए, माइनस के कुल हो गए 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई भाई आपके पास 3 आ गई। कितना बढ़िया, ये मनचाहा मान आप उठा कर सकते हैं समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में, जो आपका मन करता है। x का मान समीकरण 1 में रख दो, रखने पर, या 2 में रख दो, जहां आपका मन करता है वहां हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 तो हमारे पास है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x के स्थान पर जहां पर पूरी समीकरण चाहे तो इसमें रखें तो वो ध्यान रख लें, जहां पर x आएगा वहां लिखना है, वहां जहां कितना लिखना है 3, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 3। ओके, माइनस का y बराबर माइनस का 2। ये अचर पद को अचर पद के पास लाते हैं, तो ये माइनस का 3 है या प्लस का 3 है तो उधर ले जाओ, देखो माइनस का 3 हो जाएगा उधर जाकर, ये तो ये तो हो गया माइनस का 2, उधर जाकर के ये चिन्ह ये वाला है प्लस का, तो उधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस का 3। ध्यान दें, इधर लिख देते हैं, जगह तो दिखाई दे रही होगी आपको, तो माइनस का y बराबर का चिन्ह ये देखो, माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें यही मान चाहिए था, देखो ये तो हो गया x का मान और ये हो गया आपके पास y का मान। ओके, दोनों मान निकल आए, तो दोनों मान आएंगे, तो हर तो हमारा बना हुआ था एक x अंश x हर y, तो यही भिन्न हो गई, लिख देते हैं हम, अतः भिन्न क्या हो गई, विभिन्न भिन्न हो गई x बटे y। तो क्या है x तो है तुम्हारे पास 3 और y कितना है, y है आपके पास 5, तो ये आपकी भिन्न बन गई, ये लिख देते हैं भिन्न पूछे खाली, तो 3/5 ये आपके पास आंसर हो जाता है। ओके, ये आंसर हो गया अतः भिन्न, खत्म। ये छोटा सवाल था, आपको भिन्न के द्वारा दिया गया था, इसलिए सभी सवालों को इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2 समीकरण बनाएंगे। अस्तित्व है नहीं है, अगले सवाल में हम अस्तित्व को ढूंढ भी सकते हैं ना भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। देखो प्लेलिस्ट को आप चेक कर लें, सारे सवाल वहां मिलते जाएंगे आपके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।